नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए हम ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम जो होता है ऊंचाइयों की ओर लेकर चलते हैं। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पाप चलकर समंदर भी आएगा और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी की ओर चलते हैं, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी की ओर चलते हैं और अपने जीवन को हम जो होता है ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव में राम प्रसाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। व्यक्ति जो होता है बड़ा ही होशियार था, बड़ा ही बुद्धिमान था, बड़ा ही चतुर था। लेकिन चतुर होने के बावजूद भी अपने गांव वालों से जो होता बहुत परेशान था। अपने गांव वालों से इतना परेशान हो गया था कि उसका तो कभी कभी मन करता था कि मैं जो होता इस गांव को छोड़कर और कहीं जो होता है दूर चला जाऊं। लेकिन उसको अपने जो होता है माँ बाप की चिंता और अपने जो होता है जहाँ उसने जो होता है खेला, पढ़ा लिखा, घूमा भागा, उस भूमि को छोड़कर उसका जो होता है दिल नहीं कहता था कि मैं जो होता है यहाँ से चला जाऊँ। दोस्तों, राम प्रसाद जो होता है हर समय अपने गांव के लोगों को यह उपदेश देता रहता था, गांव के लोगों को सिखाता रहता था कि जीवन में जो होता है जीवन में जो होता है शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। आप अपने जो होता है बच्चों को जो होता है पढ़ाइए लिखाइए, आप अपने जो होता है बच्चों को शिक्षित कीजिए। लेकिन उस गांव के लोग जो होता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते थे। यहाँ तक कि वे जो होता है स्वयं भी शिक्षित नहीं थे और ना ही जो होता है वे जो होता है बच्चों को शिक्षित करना चाहते थे। उनका मानना था कि जो होता है अच्छा पढ़ाई लिखाई में जो होता है कोई फायदा नहीं है, शिक्षा पाने में कोई फायदा नहीं है, इससे आपको धन नहीं मिलने वाला। सबसे अधिक फायदा तो जो होता है खेती करने में है, कृषि करने में है और उसी से तुम्हारा जो होता है जीवन जो होता है समृद्ध होगा। गांव के इन सभी बातों को सुनकर, लोगों की बातों को भी सुनकर, वे गांव के जो होता है छोटे छोटे बच्चों को अपने जो होता है घर बुलाकर वे जो होता है शिक्षित किया करता था। लेकिन जब गांव वालों को पता चलता था तो वह जो होता उसको जो होता है जाकर मारते थे, पीटते थे और बड़ा उसको जो होता है कष्ट देते थे और कहते थे कि तुम हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हो, तुम उनका जीवन बर्बाद कर रहे हो। तुम देखो, तुम जो होता उसको कृषि करना सिखाओ, खेती बाड़ी करना सिखाओ, लेकिन शिक्षा तुम जो होता नहीं दोगे, क्योंकि ये जो होता है व्यर्थ का काम है। दोस्तों, जो कोई व्यक्ति बड़ा नाराज हो गया, जो कोई व्यक्ति बड़ा जो होता उदास हो गया। और उस गांव के लोग जो होता है नशा भी करते थे, धूम्रपान करते थे, जिससे कई लोगों को जो होता है कई सारी जो होता है तरह की जो होता है बीमारी हो गई थी, कई तरह की बीमारी हो गई थी। एक बार वह जो होता है गांव वालों से रूठ कर और गांव से एक जो होता है बहुत दूर जो होता है दूसरे गांव चला गया। जब वह दूसरे गांव जाता है तो वहाँ पर जो होता भगवान बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे। वह राम प्रसाद व्यक्ति भी उन जो होता है लोगों के बीच में जो होता है बैठ गया और जैसे ही कथा समाप्त होती है वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाता है और प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को जो होता प्रणाम करते हुए आपको स्पर्श करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी जो होता है विनती को सुन लीजिए, मैं जो होता है बड़ा कष्ट में हूँ। भगवान बुद्ध बोलते हैं, क्या है भाई, क्या तुम्हारी समस्या है, क्यों तुम जो होता है रो रहे हो। वह राम प्रसाद व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि प्रभु, मेरे गांव वाले जो होता है मेरे को बड़े परेशान करते हैं। मेरा गांव जो होता है संकट में पड़ा हुआ है, मेरे गांव का जो होता है अनर्थ हो रहा है, मेरे गांव के लोग जो होता है जीवन में जो होता है आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वह जीवन में जो होता है जितना है उतना ही रहना चाहते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे गांव में चलिए और लोगों को जो होता है उद्धार करिए, लोगों को जो होता है शिक्षित करिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे गांव के लोग क्यों नहीं बढ़ना चाहते, क्या कारण है और तुम क्या समस्या लेकर आए। राम प्रसाद कहता है कि भगवान, बात ऐसी है कि मेरे गांव के लोग अपने जो होता है बाल बच्चों को जो होता है नई पढ़ाना लिखाना देना चाहते हैं। वे जो होता है नई सोच, नई मानसिकता नहीं लाना देना चाहते हैं। वे केवल जो होता है कृषि के कार्यों को सिखाते हैं और इसके अलावा जो होता है धूम्रपान भी जो होता है मेरे गांव के लोग बहुत करते हैं, जिससे मेरा गांव जो होता है संकट में पड़ गया है। और यहाँ तक कि उनकी जो होता है नई सोच, नई ऊर्जा, नई मानसिकता ना होने के कारण जैसे ही जो होता है ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में तो देखो गर्मी का मौसम आता है तो सारा गांव जो होता है जल के संकट से डूब जाता है। हाँ, गांव में जो होता है पानी की तबाही मच जाती है। मैंने जो होता है कई बार प्रयास किया कि मैं उस गांव में जो होता है तालाब बना दूं, जिससे जो होता है वर्षा का जो पानी है उसमें जाके स्टोर हो जाए, जिससे जो होता है हमारे गांव में पानी का संकट नहीं आए। लेकिन गांव वाले लोग जो होता है मुझे ऐसा नहीं करने देते। भगवान, आज से आपसे इच्छा है कि आप मेरे जो होता है गांव चलिए।
भगवान बुद्ध राम प्रसाद की बातों को सुनकर वह जो होता है उसके गांव की ओर चल पड़ते हैं। और जब भगवान बुद्ध उसके गांव पहुंचते हैं तो गांव वाले भगवान बुद्ध को देखकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर और उनका जो होता है बहुत स्वागत सत्कार करते हैं। फिर भगवान बुद्ध जो होता है वृक्ष के नीचे बैठकर गांव वाले लोगों को उपदेश देना जो होता है प्रारंभ कर देते हैं। वे लोगों को सिखाते हैं कि जीवन में हमें अच्छे काम करना चाहिए, जीवन में हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए, जीवन का हमें कल्याण करनी चाहिए, हमें नई ऊर्जा नई मानसिकता लानी चाहिए। ऐसे जो होता है वे लोगों को लगभग जो होता है 1 सप्ताह जो होता है उपदेश देते रहे। लेकिन भगवान बुद्ध जब कभी भी जो होता है शिक्षा की बात किया करते थे कि अपने बच्चों को जो होता है पढ़ाना चाहिए, जीवन में जो होता है शिक्षित होना चाहिए, तो गांव वाले जो होता है भगवान बुद्ध की बातों का विरोध करने लगते थे। भगवान बुद्ध जो होता है देखो भगवान बुद्ध का जो होता है गांव वाले विरोध करने लगते थे कि प्रभु हमें जो होता है शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जो होता है अपने कृषि में ही खुश हैं और इतने में जो होता है सुखी रहना चाहते हैं, हमें जो होता है जीवन में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध एक व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं, एक जो होता है कृषि करने वाले व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं और अच्छा बताओ, और कुछ व्यक्ति से पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हें कृषि करने में क्या मिलता है। वह व्यक्ति कहता है कि कृषि करने में मुझे जो होता अनाज प्राप्त होते हैं और उन अनाजों से मैं जो होता अपना जो होता है साल भर का जो होता है दाना पानी जो होता है मुझे मिल जाता है, जिससे मेरा जीवन यापन जो होता है आराम से मिल जाता है। वे दूसरे व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम कृषि करते हो। व्यक्ति कहता है हाँ प्रभु, अच्छा हाँ भगवान मैं कृषि करता हूँ। उनसे पूछे अच्छा बताओ कृषि करने से क्या प्राप्त होता है। वह कहता है कि भगवान मुझे जो होता है कृषि करने से जो होता है अनाज प्राप्त होता है और उससे मैं अपना जो होता है सारा जो होता है जीवन चलाता हूँ, पूरा साल चलाता हूँ और मैं जो होता है बड़ा खुश और जो होता है मस्त रहता हूँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तुम कृषि करते हो और जैसे ही क्या होता है खेती में जो होता है बीज डालते हो तो क्या अनाज जो होता है सबसे पहले अनाज उगता है। तो किसान ने कहा नहीं भगवान ऐसी बात नहीं है, लगता है आपने कृषि नहीं की इसलिए नहीं जानते हो। लेकिन भगवान बुद्ध बोलते हैं कि आप बताओ तो कैसे होती है तो मैं जानूं। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं भगवान, जैसे ही हम जो होता है बीज में जब वर्षा होती है तो हम जो होता है अपने खेतों में जुताकर वहाँ पर जो होता है बीज डाल देते हैं। बीज में धीरे धीरे क्या होता है अंकुर आ जाते हैं। वे देखो वे अंकुर जो होता है धीरे धीरे और फूटने लगते हैं, तना बन जाता है, तनों से जो होता है उसमें पत्ती आने लगते हैं, फिर वह जो होता है और बड़ा होता है और अंतिम में जाकर उसमें जो होता है अनाज की या फिर जो होता है फल लगते हैं, तभी हमें जो होता है अनाज और फल प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छा बताओ तुम पत्ते को, तने को और उसके अंकुर को घर लाते हो। गांव के किसान कहते हैं कि नहीं भगवान, हमें जो होता है केवल और केवल जो होता है उसके जो होता है फल और अनाज की आवश्यकता होती है, बाकी डंठल को हम जो होता है फेंक आते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब आपको जो होता है अनाज की आवश्यकता ही थी, आपको जो होता है फल की अंतिम रूप में जो होता है फल की आवश्यकता थी, तो फिर जब धरती से अंकुर, तने और पत्तियां आ रही थी तो तुमने उसको जो होता है काट क्यों नहीं दिया। भाई जैसे ही वे जमीन से जो होता है जब अंकुर निकलता है, तना बनता है, पत्तियां आती है तो उसको तुम काट दिया करो, क्योंकि तुम्हें तो उसको भाई आवश्यकता नहीं है, तुमको तो जो होता है अनाज की जो होता है आवश्यकता है। तो सभी गांव वाले कहते हैं भगवान कैसी बातें कर रहे हो, बिना तना के, बिना पत्तियां के, बिना अंकुर के जो होता है अनाज हमें कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं यही तुम आपको जो होता है सिखाने वाला हूँ कि जिस प्रकार से एक अनाज को जो होता है बनने में, एक फसल को तैयार होने में उसकी जो होता है अंकुर, उसके तने, उसके पत्तियों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति को जो होता है पनपने के लिए, एक व्यक्ति का एक समग्र विकास करना चाहते हो तो उसके लिए जो होता है शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यदि आप जो होता है शिक्षित नहीं होंगे, आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपका जीवन जो होता है बेकार चला जाएगा, आप जीवन में जो होता है ऊंचाइयों की ओर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कृषि करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में जो होता है जिस प्रकार से तने की, पत्ती की, अंकुर की उसमें जो होता है फसल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में हमें भी जो होता है इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप जीवन में जो होता है ऊंचाइयों की ओर नहीं पहुँच पाते। सभी गाँव वाले उनकी बातों को समझ जाते हैं और वे अपने जो होता है बच्चों को जो होता है शिक्षा के लिए जो होता है विद्यालय भेजने लगते हैं। और साथ ही साथ भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम जो होता है धूम्रपान में, नशे में भिड़ गए हो, ये देखो ये तुम्हारी जो होता है शिक्षा का परिणाम है। आज तुम्हारे गांव में जो होता है जल संकट है, तुम्हारे शिक्षा का परिणाम है। देखिए यदि आप शिक्षित होते तो जीवन में आपके जो होता है आपके गांव में जो होता है जल संकट नहीं आता। और उन सभी गांव वाले जो होता है एक जो होता है 2-3 अपने गांव में देखो अपने गांव के चारों ओर जो होता है तालाबों का निर्माण करने लगते हैं।
और ऐसे जो होता है तालाब का निर्माण कर देते हैं, और जब वर्षा का ऋतु आता है तो सारा पानी जो होता है उन तालाबों में भर जाता है, और उस गाँव में अब जो होता है संकट जो होता है, पानी का संकट नहीं आता था। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमें भी जो होता है शिक्षित होना और लोगों को शिक्षित करना बहुत आवश्यकता है, तभी हमारा जो होता है समग्र रूप से विकास होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं मिलूँगा आपसे इसी प्रकार की एक अगली